आज का हमारा टॉपिक है काउंटडाउन मैथमेटिक्स थर्ड एडिशन का पहला चैप्टर ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कि सेट क्या है। सेट इज द कलेक्शन, दिस इज द ग्रुप ऑफ द डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड थिंग्स आर मेंबर्स इज कॉल्ड सेट्स। मिसाल के तौर पर डेली लाइफ से अगर हम बात करते हैं तो डिनर सेट, इसमें आपके पास कलेक्शन है, ग्रुप है चीजों का, वो डिफाइंड होती है, वेल डिफाइंड होती है और डिस्टिंक्ट होती है, एक दूसरे से कद व कामत में भी मुख्तलिफ होती है, उनकी अपनी शक्ल सूरत बरकरार होती है। तो ये जो कलेक्शन हमारे पास है दिस इज कॉल्ड सेट्स। और सेकंड अगर हम मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमें पता है कि इनका सेट हमारे पास होता है 1 2 3 4 5 और ये चलेगा हमारे पास। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड set because this is the collection of some numbers and these numbers start from 1 and this will move up to infinity. Set notation के लिए हम बुनियादी तौर पर तीन तरीके इस्तेमाल करते हैं। The first is descriptive and this notation we just define our set by a statement. The example is over here, all the whole numbers less than 5. The set of all whole numbers less than 5, 5 से whole number जो नीचे है उनका एक सेट। इसी को अगर मैं क्या करता हूँ टेबुलर नोटेशन में लाता हूँ। टेबुलर नोटेशन में आपको एक एक को यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेट के अंदर। मैंने सपोज किया कि यही जो सेट है ये ए है, ये सेट ए बराबर है मेरे पास 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि उसने कहा कि लेस देन 5 और होल नंबर। सो होल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 0 से और लेस देन 5 है तो लेस देन 5 यानी 4 तक है। यहाँ पर टेबुलर नोटेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो तीन चीजें बहुत अहम है कि टेबुलर नोटेशन में हम करली ब्रैकेट यूज करेंगे, यानी अपने तमाम तर मेंबर्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। एक मेंबर को दूसरे मेंबर से अलग करने के लिए हम कॉमा यूज करेंगे। और एक और अहम बात यह है हमारे पास कि जब हम सेट को डिनोट करेंगे लेटर के जरिए तो ये कैपिटल लेटर यानी कैपिटल ए बी सी डी से हम इसको डिनोट करेंगे। सो ए यानी ए का मतलब यहाँ क्या है, सेट ए। सेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। और हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन। ये जो सेट बिल्डर नोटेशन की हम बात करेंगे ये स्पेसिफाइड सिंबल के जरिए जाहिर किया जाता है। और सामने आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है कि इसी सेट को ऑल होल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 5 की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने यहां लिखा है एक सच सेट x बिलोंग टू होल सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी x का मतलब यह है कि उस सेट का कोई भी मेंबर होगा, ठीक है, उसका ताल्लुक किससे होना चाहिए, सेट ऑफ होल नंबर। w का मतलब होता है सेट ऑफ होल नंबर एंड x शुड बी लेस देन 5, यानी होल नंबर है लेकिन ये 5 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास अगला जो छोटा सा टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड सबसेट। यहां पर सब एंड सेट्स, सब का मतलब होता है स्मॉल, यानी किसी का हिस्सा हो जाना, किसी चीज से छोटा कोई चीज जो उसके अंदर एग्जिस्ट भी कर रहा हो, दिस इज कॉल्ड सब। तो सबसेट्स यहां देखिएगा ताकि हमें अच्छा समझ में आ जाए। अगर आप यहां देखते हैं तो मेरे पास एक सेट ए है and that is equal to 1 2 3 4 5, this is one set। और दूसरा मेरे पास एक सेट B है which is 2 3 4। यहां देखिएगा यहां पर मेरे पास 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां 4 है, यहां पर भी 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट B पूरे का पूरा इसका हिस्सा है। So this will be the subset of A and symbolically I can write B is a subset of A। But on the other hand A क्या होगा, तो A is a superset of B and this can be written as A is a superset of B। Come to the example, find subset of A if A is equal to this। The examiner has provided a set A which is equal to 1 2 3। इसको हल करता हूं
हल करने के लिए सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर n, ये मेरे पास एक जनरल फार्मूला है जो मैं यूज करता हूं जब मुझे किसी सेट के सबसेट मालूम करने हो, ताकि मुझे पता चले कि मैंने सबसेट मालूम करने हैं तो इसके सबसेट की तादाद क्या है, नंबर ऑफ सबसेट क्या है, ताकि वो मुझे पता चले, ताकि जब मैं सबसेट लूंगा तो मुझे पता हो कि इतने सबसेट होने चाहिए। यहां पर अगर हम देखते हैं तो 2 की पावर n है मेरे पास, और ये n बताता है कि इस सेट के अंदर मेंबर्स कितने हैं। तो अगर हम देखते हैं 1 2 3 मेंबर्स है, तो सबसेट ऑफ a इज इक्वल टू 2 की पावर 3, एंड 2 की पावर 3 मेरे पास बराबर होता है 8 के। इसका मतलब ये हुआ कि सबसेट ऑफ a जो मेरे पास है, हमेशा ये बात याद रखिए कि जब हम सबसेट की बात करते हैं तो हमारे पास पहला सबसेट आता है वो हमारे पास नल सेट आता है। सो नल सेट को आप यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और नल सेट को आप यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नल सेट फर्स्ट मेंबर का सबसेट, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फिर दो का ग्रुप बनाओ 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, और फिर तीनों को लिखो तो 1 2 3। सो अगर मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने यहां मालूम किया था कि सबसेट ऑफ ए कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, और वो मेरे पास 8 यहां पर मौजूद है। प्रॉपर सबसेट क्या है, अगर मेरे पास एक सेट ए बराबर है 1 2 3 4 5 के, और एक और सेट है मेरे पास बी और ये बराबर है 2 3 4 के, हम देखते हैं जो यहाँ पर भी है, जो यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पर भी है, तो ये इसका दर हकीकत में हिस्सा है। सो हम कहेंगे कि सिंबॉलिकली कि B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। सिमिलर मैनर से देखिए M प्रॉपर सबसेट, अगर ये मेरे पास सेट A है A B C D और B बराबर है मेरे पास A B C D, तो यहां पर हम देखते हैं कि दोनों के नंबर ऑफ मेंबर्स बराबर भी हैं, ठीक है, तो ये दर हकीकत में और सिमिलर भी है, तो ये इसका क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट, ये इसका क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। सो आई कैन राइट B is an improper subset of A and A is an improper subset of B। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि जब हम सेट को डिनोट करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे नजर आ रहा है सेट ए कैपिटल ए है, सेट बी कैपिटल बी है, लेकिन याद रहे कि जब मेंबर्स की बात होती है टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं तो हमेशा ए बी सी, अगर लेटर की बात हो तो हम इसको स्मॉल में लिखते हैं। अब हम बात करेंगे पावर सेट की कि पावर सेट दर हकीकत में क्या चीज है। इफ ए इज अ सेट, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ए कोई सेट है, देन द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, फिर एक सेट हम बनाएंगे जिसमें ए के सारे सबसेट आएंगे, सो दैट विल बी द पावर, ए इज द पावर सेट, यानी वो सारे सबसेट इकट्ठा होकर जो एक सेट बनाएगा वो दर हकीकत में पावर सेट ऑफ ए होगा। पावर सेट ऑफ ए को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से, और इसके लिए फार्मूला होता है पावर सेट ऑफ ए बराबर है 2 की पावर n, जहां पर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेट। अगर हम एग्जांपल देखते हो तो हमें बड़ा ये अच्छा क्लियर हो जाएगा, बहुत साफ सुथरा क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे पास ए बराबर है, सेट ए बराबर है 1 2 3, और हमें मालूम करना है पावर सेट ऑफ ए, तो जब सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा मैं तो गिवन में मेरे पास है a इक्वल टू 1 2 3, यानी वही सेट जो मुझे दिया है यहाँ नीचे उतारा मैंने, और मैं जानता हूं सिंस कि p ऑफ a इज इक्वल टू 2 की पावर n, यहाँ पर अगर हम गिनते हैं सेट में 1 2 3, तो मैंने 2 की पावर 3 किया और 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है। यहाँ मैंने लिखा है कि n इज इक्वल टू 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं, 3 है, सो p ऑफ इज इक्वल टू 8 हो गया। और मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था कि पहला सबसेट हमेशा नल सेट होता है, फिर पहला एलिमेंट का एक बनाओ, फिर दूसरे का बनाओ, फिर तीसरे का बनाओ, पहले का दूसरे का, पहले का दूसरे का और तीसरे का, फिर दो को कनेक्ट करो 1 2 हो गया, फिर 1 3 हो गया, फिर 2 3 हो गया, फिर तीनों का लगा दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो हमने ये सेट्स बनाए हैं अंदर छोटे छोटे जो सबसेट है,
और फिर इन सब को हमने एक और सेट में बन किया है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये सारे सब सेट आपस में मिलकर एक सेट बनाता है, एंड लेट अस स्टार्ट पावर सेट ऑफ ए।